मेरे बच्चों, जब तुम्हारी जिंदगी में दुख या परेशानियां आती हैं तो तुम ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हो। कहते हो कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो मुझे दुख मिल रहे हैं, बाकी लोग तो सुखी हैं। तुम ये देख देख कर परेशान होते रहते हो। मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि अपने दुखों का रोना मत रोया करो, ईश्वर को मत कोसा करो, पर तुम समझते ही नहीं। मैं हर बार तुम्हें याद दिलवाता हूँ पर तुम भूल जाते हो। आज मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आत्मिक संसार में सब कैसे होता है। कर्मों को भुगतना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। चाहे इस जन्म में या आने वाले 100 जन्मों में तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे कर्मों का बही खाता रखती है। हर इंसान के ख्याल, शब्द, कर्म, नियत, हेर फेर, निस्वार्थ प्रेम, हानि, लाभ, दान, पुण्य का लेखा जोखा आत्मा ही उपयुक्त लेखाकार है। ये सभी कर्मों का हिसाब रखती है। जब प्राणी इस शरीर को त्यागता है जो कि केवल विचारों और भावनाओं का बना हुआ है, और जो तुम्हारी आत्मा है वो ऊंचे, सजग व सचेत कर्मों का मिश्रित व संचित फल है। यही आत्मा अपने दिशा निर्देशों के साथ मिलकर प्राणी के पूर्ण जीवन का अवलोकन करती है तथा आने वाले जन्म का खाका तैयार करती है। जो पवित्र आत्माएं होती हैं ना, वो चाहती हैं कि अपने देवदूतों की मदद से जितना जल्दी हो सके उनके दिशा निर्देश के अनुसार अपने कर्मों के मामलों से मुक्ति पा सकें। जो ये कर्मों का लेखा जोखा है ना, वो ठीक कर सके और उन्हें ईश्वर में लीन होने की जल्दी होती है। क्योंकि इस जन्म के सब दुख सुख का समझौता आत्मा ऊपर वाले प्रभु के साथ पहले से ही कर कर आई होती है। जब तुम शरीर त्याग के ऊपर ईश्वर के पास जाते हो तो जो तुम्हारे कर्मों का बही खाता है ना, तुम्हें दिखाया जाता है कि देखो तुमने ये कर्म किए हैं। तुम भी देखकर हैरान हो जाते हो कि मैंने इतने बुरे कर्म किए। और फिर तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें सज़ा मिलेगी, और तुम्हारे सामने सज़ा के रूप में कई तरीके रखे जाते हैं कि कौन से तरीके को तुम अपनाना चाहते हो, किस तरीके से तुम सज़ा भुगतना चाहते हो। तुम खुद ही चुनाव करके आते हो। क्योंकि जब तुम इस शरीर को छोड़कर जाते हो तो तुम बिल्कुल आज़ाद एक पक्षी की तरह होते हो जिसे बंद पिंजरे में से निकाल दिया गया। तुम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हो। तुम उस बंद पिंजरे में जाना नहीं चाहते, पर तुम्हें जो तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है उसका भोग तो भुगतना है, तुम्हें वापस जाना है। तुम सोचते हो कि जितना जल्दी भुगतान करके मैं उस अपने परम धाम से जितना जल्दी मिल सकूं, मैं जितना जल्दी आज़ाद हो सकूं, तो इसलिए तुम बहुत सारे दुख खुद ही निर्धारित करते हो कि मैं ये दुख भोग कर मैं बहुत जल्दी अपने कर्मों से छुटकारा पाऊंगा। तुम फिर इस धरती पर आ जाते हो, उन लोगों के साथ आ जाते हो जिनके साथ तुम्हारा लेन देन होता है। पर तुम यहाँ आकर फिर सब कुछ भूल जाते हो, फिर वही मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम सुख दुख का समझौता आत्मा ऊपर प्रभु के साथ पहले ही कर कर आए हो। फिर दुखों से घबरा जाते हो और बार बार भाग्य को कोसते हो और नकारात्मक हो जाते हो, और आत्मा को प्रभु के साथ मिलने के मार्ग में हर पीछे चले जाते हो। जब तुम बार बार प्रभु को कोसते हो, भगवान को कोसते हो और अपने दुखों से घबराते हो, तो जो तुम अपने कर्मों का भोग भोगने आए थे ना, वो नहीं भोगते, जबकि नए कर्म बना लेते हो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम जो अपने कर्म है ना, हंसते हुए हर पल को, हर दुख को, हर कष्ट को स्वीकारो। क्योंकि इंसानी रूप में तो हमें वह कुछ याद नहीं होता कि जो समझौता हम ऊपरी दुनिया से करके आए होते हैं, परंतु आत्मा को सब याद रहता है। सो बार बार भाग्य को, भगवान को, उसके लिए कोसना
जिसका समझौता हम खुद करके आए हैं गलत है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें बताती है कि यह जो जीवन मिला हुआ है उसका सदुपयोग कर लो, वरना वरना कष्टों का सिलसिला जारी रहेगा। कई बार तो केवल एक अनुभव पार करने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। सो जितना जल्दी हो सके इस जन्म की परीक्षा पूरी करके आगे चलो, वरना दोबारा इस परीक्षा में बैठना पड़ेगा और हर बार परीक्षा कठिन होती जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, दुखों से घबराया मत कर, दुखों का सामना खुशी खुशी किया कर। ये तेरा अपना चुनाव है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा हूँ। तेरा दुख सहने में तेरी मदद करूँगा, एक हिम्मत बनकर तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा बाबा यही चाहता है। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा के संदेश अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि बाबा के संदेश सब लोगों तक पहुंच पाए। ओम साईं राम।